नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी। आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। आज हम आपको हैदराबाद के फेमस नेहरू जूलॉजिकल पार्क की यात्रा कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। छुट्टियों का नाम लेते ही बच्चों को होती है मनोरंजन की तलाश, चाहे वो गर्मियों की छुट्टियां हों या कोई और। ऐसे में अभिभावकों के लिए ये काम हम आसान कर देते हैं और ले चलते हैं मनोरंजन के सफ़र पर नेहरू जू पार्क की ओर। नामपल्ली रेलवे स्टेशन से तकरीबन 20 किलोमीटर और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। अभी गर्मियों की छुट्टियां रहने से लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। इसे देश का सबसे बड़ा जू पार्क भी कहा जाता है और यह कुल 380 एकड़ में फैला हुआ है। वहीं इस जू पार्क में 194 प्रजातियां और तकरीबन 2300 जानवर देखे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जू पार्क की रोमांचकारी यात्रा। एक ओर इन खूबसूरत पंछियों को निहारते पर्यटक तो दूसरी ओर पर्यटकों को देखकर दौड़ाते और दहाड़ते चीते को देख सकते हैं। यही नहीं, गर्मियों के कारण ठंडे पानी में मौज लेते व्हाइट टाइगर को भी देख सकते हैं। इसी तरह गर्मी के कारण दूर पेड़ की छांव में आराम करते शेर को भी देखा जा सकता है। गर्मियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ सभी जानवरों के लिए पानी के फव्वारे व अन्य सुविधाओं का विशेष इंतजाम किया गया है। इनके अलावा तरह तरह के सांप, इनमें भी विशालकाय अजगर तो यहाँ का विशेष आकर्षण है। साथ ही अन्य रेंगने वाले जीव भी देखे जा सकते हैं। अलग अलग रंगों के पंछी तो बड़े ही आकर्षक लगते हैं। वहीं सफ़ेद मोर भी मनमोहक लगते हैं। इस जू पार्क में मनोरंजन के लिए सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, अन्य राज्यों से भी पर्यटकों का आना लगा रहता है। तो चलिए जानते हैं राजस्थान से आए पर्यटकों का क्या है कहना। हमारे साथ एक पर्यटक है, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। माली देवी। कहाँ से हैं आप? जयपुर से। आप यहाँ पे आए हैं घूमने, कैसा लग रहा है जू पार्क में? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये पहली बार देखी हूँ मैं। वैसे तो हमारे जयपुर में भी है, लेकिन वहाँ हम नहीं देख पाए, तो यहाँ देखा है पहली बार। कौन से जानवर देखे हैं अभी आप तक? कौन से हैं? हाथी, टाइगर, व्हाइट टाइगर, और कौन सा? चीता और पिकॉक। लक्षिता यादव। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पे घूम के? अच्छा। क्या क्या देखा है यहाँ पे? वाइट टाइगर, येलो टाइगर, लियोपार्ड, पिकॉक, एलिफेंट, फॉक्स, मंकी, पैरट, वाइट पैरट। जयपुर से आए, यहाँ आके हमें बहुत अच्छा फील हुआ। यहाँ जो भी सिस्टमेटिक बना रखा है, ऐसा हमने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ तेलंगाना में, जो हैदराबाद में आके, कि हर चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से है। जैसे बर्ड का पहले है, उसके बाद में एनिमल्स का, उसके बाद बिग एनिमल्स हैं। और यहाँ का साफ़ सफाई देख के भी हमें काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ का एनवायरनमेंट भी हमें जयपुर के काबिल बहुत अच्छा, और ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही हमें। एज पर राजस्थान के अकॉर्डिंग यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम। इस जू पार्क की यात्रा में अब मिलिए इनसे, जिसे दुनिया लायन के नाम से जानती है। अपनी मदमस्त चाल में टहलता नज़र आ रहा है लायन अपनी जोड़ी के साथ पर्यटकों को विशेष पोज देता नज़र आ रहा है। इन्हें देखने के लिए पर्यटक काफ़ी देर तक ठहर जाते हैं और फोटोग्राफी का लुत्फ़ उठाते हैं। लायन के बाद कोई विशाल जानवर है तो वो है ये प्यारा सा हाथी, जो बड़े ही आराम से घास खाने में व्यस्त है। वहीं इस विशालकाय हिप्पोपोटेमस को देखिए और इस प्यारे से भालू को देखिए। इन्हें देखने में पर्यटकों को बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह लंगूर, हिरन और भी कई तरह के जानवरों को यहाँ देखा जा सकता है। इस जू पार्क की विशेषताओं को लेकर यहाँ की क्यूरेटर IFS वसंता जी का क्या है कहना, आइए जानते हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क की क्यूरेटर है वसंता जी, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते। इस जूलॉजिकल पार्क के बारे में हमें बताइए, क्या है विशेषता यहाँ? हाँ, ये जूलॉजिकल पार्क 1963 में ओपन हुआ। अभी तो अराउंड 62 इयर्स हो गया एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट जू इन इंडिया। एंड इसको पिछला 5 ईयर्स से वी आर गेटिंग ISO स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। एंड यहाँ का विशेषता बोल तो हमारे पास सफारी है। सफारी में लायन सफारी, टाइगर सफारी एंड बेर सफारी, इंडियन गार सफारी है। और एनिमल्स का पूरा लाइक बिग एनिमल्स के लिए उसका नाइट एंक्लोजर्स है और डिस्प्ले है, 2 होता।
और यहाँ बायोस्कोप पुल के हमारे एनिमल कीपर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए, और कोई आउटसाइड स्टूडेंट्स आए तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग के लिए वो है। और नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है और फॉसिल पार्क है। सो ऐसा बहुत कुछ है विजिटर्स थोड़ा एंजॉय करने के लिए। बड़े जानवर कितने हैं यहाँ पे? टोटल हमारे ज़ू में 194 स्पीसीज़ है, उसमें टोटल नंबर 2300 स्पीसीज़ है। टाइगर्स की कितनी संख्या है? एलिफेंट्स की कितनी है? एलिफेंट्स तो 4 है और टाइगर्स अराउंड 23 है, लायंस भी 20 है। जो बड़ा जानवर, और क्रोकोडाइल्स है, बेर्स है। अभी हमारे पास 4 बेर्स है, और हमारे दूसरे जू से भी हम लोग लेके आते हैं। रिसेंटली रायपुर जू से एक 2 इंडियन स्लॉथ बेर्स भी लेके आए, क्योंकि ब्लड लाइन एक्सचेंज के लिए, ब्रीडिंग पर्पस के लिए। और यहाँ पे जानवरों की देखभाल किस तरह की जाती है? तो डेल हमारे पास एक्सक्लूसिव एक वेटरनरी विंग है, उसमें एक डीडी और एडी और वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन्स वो होता है। वो लोग सुबह, और 2 बायोलॉजिस्ट है, वो लोग डेली मॉर्निंग 8:30 से राउंड्स लेते। हर एक एनिमल को एंक्लोज में जाके उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसका हेल्थ कैसे है, नाइट फीड की लिया नहीं लिया, ऐसा पूरा ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन रखता है हमारा वेटरनरी। और विजिटर्स कितने आ जाते हैं यहाँ पे? पर ईयर अराउंड 23 to 25 लाख विजिटर्स आता है हमारे रूम। और किस तरह का रिस्पांस मिलता है? हाँ, तो विजिटर्स का तो क्योंकि हैदराबाद मेन सेंटर है, बहुत लोग आते हैं इंडिया से, सब स्टेट से आते हैं ना। सो ज़्यादा हॉलीडेज़ में और वीकेंड्स में, सैटरडे संडे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। अराउंड पर डे 15,000 पीपल आते हैं वीकेंड्स में। जी धन्यवाद। इस ज़ू पार्क की एंट्री फीस बड़ों के लिए 100 और बच्चों के लिए 50 रुपये है, तो वहीं पर्यटकों की सुविधा के लिए 30 के करीब बैटरी वाले वाहन भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ फूड कोर्ट भी उपलब्ध है। यही नहीं, अध्ययन के संदर्भ में आने वाले छात्र के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाते हैं। वहीं यहाँ के जानवरों को गोद लेने की योजना भी चलाई जाती है। इसके तहत कोई भी किसी जानवर को 1 दिन, 1 महीना या 1 साल के लिए गोद लेकर उसका पूरा खर्चा उठा सकता है।